brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखो इसी बात पे तो मेरे को विधायक बनाया लोगों ने। जिस दिन मेरे को उनको जगमोहन जी को टिकट मिला, पहले टिकट मिल गया था उनको। वो महुआ के रहने वाले हैं। उनके भाई करोड़ीलाल जी मंत्री कैबिनेट में, उनका एक भतीजा यहाँ पे एमएलए महुआ से एमएलए था, उनको यहाँ पे टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने, मुरारलाल जी ने, पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने, सारे कार्यकर्ताओं की राय लेकर मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। भाई लोकल है, यहाँ का रहने वाला है, दौसा सिटी में के 3 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर जनता ने मेरे को विश्वास दिलाया और मेरे को यहाँ पे विधायक बनाया। करोड़ीलाल जी बहुत मंजे हुए आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनको तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए थी। 1 साल उन्होंने बेकार कर दी। 1 साल उन्होंने अपने जनता के लिए, चाहे सवाई माधोपुर की हो, चाहे दौसा की हो, उन्होंने जो 1 साल का जो है, मैंने देखा सदन में इनके विभाग का कोई मंत्री खुद तो मौजूद थे नहीं, इनके कोई अधिकारी इनके कोई क्वेश्चन के जवाब देने के लिए नहीं थे। भाई करोड़ीलाल जी कहाँ बैठते हैं? अभी तो 9 महीने से तो वैसे ही पता ही नहीं, खुद का ही पता नहीं करोड़ीलाल जी कहाँ हैं। अब वो कहीं बैठेंगे, जगह कहीं सुनिश्चित करेंगे तो मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, काम के लिए बात करेंगे, दौसा के विकास के लिए बात करेंगे। तो ऐसा मेरी बिल्कुल सही बात है। सचिन पायलट साहब ने बहुत से ऐसे युवाओं को मौका दिया है, जिसमें एक मैं भी हूँ यहाँ पे, और उसका अभिमन्यु पूनिया जी हैं। वैसे हमारे 5-7 ऐसे नेता हैं जो नए लड़के हैं, जो मनीष यादव जैसे, भाकर जी हैं, तो गावड़िया जी हैं, 4-5-7 ऐसे हैं जो ये। और देखो आप इनको अगर इनका बैकग्राउंड नहीं था राजनीति में, और इनको विधायक यहाँ से उन्होंने, सचिन पायलट साहब की सोच है कि मैं युवाओं को आगे लेके आऊँ। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा एक बार फिर धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। सीधी बात करते हैं सर, धन्यवाद यात्रा एक बार फिर निकाल रहे हैं और अब की बार शहरों में शुरू किया है। देखो एक बार क्या हो तो विराम लग गया था, विधानसभा चल गई, इसलिए मैंने शहरों का प्रोग्राम मेरा बाकी था धन्यवाद देने का। और गाँव की तरफ मैं जा चुका हूँ, गाँव की समस्या मैं ले चुका। शहरों में आज मैंने गणेश जी मंदिर से चालू करी है, सब्जी मंडी वालों की, फल मंडी वालों की मैंने अभी समस्या सुनी है। जैसे कि आपके देखो, आप स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। कांग्रेस सरकार के अंदर तो कंट्रोल था हमारा, तो हम काम करवाते थे, ऐसी कोई कचरा नहीं था, ऐसी कोई मतलब गंदगी नहीं थी। सरकार बदलते ही थोड़ा मामला ठीक ठाक नहीं रहा। दौसा में थोड़ी अव्यवस्थाएँ हुई है। मैं आज हर शहर के गली मोहल्लों में जा रहा हूँ और चालू किया आज से। मैं उनकी समस्या सुनता हूँ, जैसे भी मौका मिलेगा हम काम कराएंगे। और विकास सत्ता में पकड़ती, लेकिन अब विपक्ष में हो तो कितनी चुनौतियां हैं विकास को लेकर? देखो चुनौतियां तो विकास के लिए है ही, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारा मधु, हमारा चेयरमैन यहाँ पे है, मैं मानता हूँ कि छोटे मोटे कामों के अलावा कोई बड़े कामों की बात करें तो वो नहीं हो सकते शायद। लेकिन मैं मानता हूँ छोटे मोटे जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, ये कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं, ये इनका समाधान तो हम कर सकते हैं। हम इनको समाधान करने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि मैं यहाँ का हूँ, महुआ जाना पड़ता, तो किस तरीके से देखते हैं? देखो इसी बात पे तो मेरे को विधायक बनाया लोगों ने। जिस दिन मेरे को उनको जगमोहन जी को टिकट मिला, पहले टिकट मिल गया था उनको। वो महुआ के रहने वाले हैं। उनके भाई करोड़ीलाल जी मंत्री कैबिनेट में, उनका एक भतीजा यहाँ पे एमएलए महुआ से एमएलए था, उनको यहाँ पे टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने, मुरारलाल जी ने, पायलट साहब ने, गहलोत साहब ने, सारे कार्यकर्ताओं की राय लेकर मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। भाई लोकल है, यहाँ का रहने वाला है, दौसा सिटी में के 3 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इन्हीं बातों को लेकर जनता ने मेरे को विश्वास दिलाया और मेरे को यहाँ पे विधायक बनाया। करोड़ीलाल मीणा दिल्ली जाके एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने कहा कि जो 9 महीने का जो ब्लैकलॉग था वो पूरा कर दूँगा। मैं ऐसे कहता हूँ, देखो करोड़ीलाल जी बहुत मंजे हुए आदमी हैं, बहुत बड़े नेता हैं। उनको तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए थी। 1 साल उन्होंने बेकार कर दी। 1 साल उन्होंने अपने जनता के लिए, चाहे सवाई माधोपुर की हो, चाहे दौसा की हो, उन्होंने जो 1 साल का जो है, मैंने देखा सदन में इनके विभाग का कोई मंत्री खुद तो मौजूद थे नहीं, इनके कोई अधिकारी इनके कोई क्वेश्चन के जवाब देने के लिए नहीं थे। वैसे ही सदन वैसे निकल गए इनको 1 साल से इनको एक्टिव होना चाहिए था। इनको ग्रामीण विकास मंत्रालय और भी इनके मंत्रालय उनको काम करना चाहिए था। 1 साल में तो आपको पता है कितने काम हो जाते। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनको। अगर आप एक्टिव हुए हो, आप दौसा काम कराओ, दौसा विकास कराओ। आपने यहाँ शिविर की घोषणा कराई है, रोपवे कराई है। मैं तो उम्मीद करता हूँ दौसा के अंदर आप बहुत अच्छा काम कराओ। तो कोई दौसा का ऐसा मुद्दा लेकर कभी जरूरत पड़ी तो करोड़ीलाल मीणा? देखो ऐसा मेरी बात सुनो, पहले तो उनको कहीं बैठने की जगह बताओ। भाई करोड़ीलाल जी कहाँ बैठते हैं? अभी तो 9 महीने से तो वैसे ही पता ही नहीं, खुद का ही पता नहीं करोड़ीलाल जी कहाँ हैं। अब वो कहीं बैठेंगे, जगह कहीं सुनिश्चित करेंगे तो मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, काम के लिए बात करेंगे, दौसा विकास के लिए बात करेंगे।
सचिन पायलट ने उपचुनाव को भविष्य का चुनाव बताया था, किस तरह से देखते हैं भविष्य? देखो ऐसा है, सचिन पायलट एक युवाओं का के साथ साथ सभी के चहेते हैं। और दौसा का जो उपचुनाव है, आपको पता है किन परिस्थितियों में अपने चुनाव जीता। हमारे पास यहाँ खोने के अलावा कुछ नहीं था। किन स्थिति में चुनाव हमने जीता, कांग्रेस ने जीता। मैं तो दौसा की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल अपनी हार नहीं मानी, इन्होंने लास्ट तक मेरे साथ लगे रहे और मैं इसमें यहाँ पे चुनाव जीता ना। स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए सचिन पायलट साहब ने सही कहा था कि जो चुनाव है ये आगे के भविष्य का चुनाव है। सचिन पायलट आए थे, लेकिन उस दिन जो बयानबाजी की थी उन्होंने, और जो कहा था कि पेट की बातें पेट में रहना चाहिए, राजनीतिक रूप से बाहर नहीं आनी चाहिए। देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, सचिन पायलट साहब धैर्यवान नेता हैं। तो किसी परिस्थितियों के बीच में कई परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। उनका मंत्रालय भी उनका चला गया, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राजेश पायलट साहब के कदमों पर चलते रहे और आज भी उसके पदचिन्हों पर चल रहे हैं। वो धैर्यवान नेता हैं, कोई गलत बोलते नहीं हैं और ना गलत वो कभी कहते हैं। अभी बंदे पूनिया ने एक बात कही थी कि नेताओं के कोडे ढीले हो जाते हैं भागते भागते, लेकिन हम एक वैसे हैं जो हमको समय से पहले विधायक बन गए। तो ऐसा है, मेरी बिल्कुल सही बात है। सचिन पायलट साहब ने बहुत से ऐसे युवाओं को मौका दिया है, जिसमें एक मैं भी हूँ यहाँ पे और उसका अभिमन्यु पूनिया जी हैं। वैसे हमारे 5-7 ऐसे नेता हैं जो नए लड़के हैं, जो मनीष यादव जैसे, भाकर जी हैं, तो गावड़िया जी हैं, 4-5-7 ऐसे हैं जो ये। और देखो आप इनको, अगर इनका बैकग्राउंड नहीं था राजनीति में और इनको विधायक यहाँ से उन्होंने, सचिन पायलट साहब की सोच है कि मैं युवाओं को आगे लेके आऊँ। लेकिन जिस तरीके से, हालांकि विधानसभा चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन नेता कह रहे हैं कि भविष्य पायलट की तरफ देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना सही? देखो मैं बता दूँ आपको, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि सचिन पायलट भविष्य के नेता हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कह सकते हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, जिन्होंने धन्यवाद यात्रा शुरू की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।